नमस्ते विद्यार्थियों। अपन 12th क्लास के अंदर सब्जेक्ट भूगोल की बात कर रहे थे, जिसमें विश्व की जनसंख्या, वितरण, घनत्व एवं वृद्धि के बारे में। तो वितरण के कुछ अध्ययन, कुछ टॉपिक के बारे में पहले अध्ययन कर चुके हैं। जनसंख्या वितरण क्या है और तथा इसका असमान वितरण किस रूप से, किस बारे में, असमान रूप से वितरण के बारे में पहले पढ़ चुके थे। आज पढ़ना है वितरण के बारे में, विश्व की जनसंख्या के वितरण के बारे में विद्यार्थियों पढ़ना है आज। तो विश्व की जनसंख्या वितरण के बारे में पढ़ते हैं तो पहले बिंदु में ये पढ़ते हैं विश्व की जनसंख्या के बारे में कि 2013 के अनुसार विश्व की जनसंख्या 713 करोड़ 1000 थी, जो कि जनसंख्या बढ़ रही है और उसके लगातार बढ़ती जा रही है। तो पढ़ते हैं विश्व की जनसंख्या, विश्व की 2013 ईस्वी के रिपोर्ट के अनुसार विश्व की जनसंख्या 713.71 करोड़ है। यानी कि रिपोर्ट 2013 के अनुसार विश्व की जनसंख्या कितनी है? 713 करोड़ और 71 लाख जनसंख्या है, जिसका 75% भाग विकासशील देशों में निवास करता है। शेष जनसंख्या विकसित राष्ट्रों में निवास करती है। यानी कि 2013 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व की जनसंख्या कितनी विद्यार्थियों? 713.71 करोड़, यानी 713 करोड़ 71 लाख जनसंख्या विश्व की। कब? रिपोर्ट 2013 के अनुसार। आगे बात करें ब्यूरो वाशिंगटन के अनुसार विश्व की जनसंख्या 714 करोड़ है। यानी ब्यूरो वाशिंगटन के अनुसार विश्व की जनसंख्या कितनी है? 714 करोड़ जनसंख्या है। जनसंख्या है सर्वाधिक जनसंख्या एशिया महाद्वीप, सर्वाधिक जनसंख्या एशिया महाद्वीप में 372 करोड़, सर्वाधिक जनसंख्या एशिया महाद्वीप में 372 करोड़ व्यक्ति है, जनसंख्या है। और यूरोप में 81.1 करोड़ और अफ्रीका में 72 करोड़। और बात करें अफ्रीका के बाद में उत्तरी अमेरिका,
उत्तरी अमेरिका की 49.47 करोड़। दक्षिणी अमेरिका की जनसंख्या है, यानी कि विश्व की टोटल जनसंख्या कितनी? 714 करोड़। सर्वाधिक किसकी जनसंख्या है? एशिया की। और उसके बाद किसकी है? यूरोप की। और उसके बाद किसकी है? अपने यूरोप के बाद में अफ्रीका की। और अफ्रीका के बाद में किसकी है जनसंख्या सर्वाधिक? अफ्रीका के बाद में जनसंख्या किसकी है? दक्षिणी अमेरिका की। दक्षिणी अमेरिका की कितनी जनसंख्या विद्यार्थियों? सॉरी, उत्तरी अमेरिका की जनसंख्या है। उसके बाद किसकी जनसंख्या विद्यार्थियों? दक्षिणी अमेरिका की। किसकी है विद्यार्थियों? दक्षिणी अमेरिका की। कितनी है? 35.73 करोड़। और उसके बाद अपन बात करें तथा सबसे बाद में ओसेनिया। ओसेनिया का मतलब विद्यार्थियों ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या 3.1 करोड़ है। यानी कि विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या किस महाद्वीप में? यूरोप महाद्वीप में। एक नंबर का इस विद्यार्थी मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये चैप्टर 1 नंबर का या 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या तो 1 नंबर का पूछा जाएगा या फिर 4 नंबर का सवाल पूछा जाएगा। तो यदि 1 नंबर का पूछा जाता है तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है विद्यार्थियों? एशिया। इस प्रकार हमने जनसंख्या के बारे में बात की। तीसरे बिंदु के अंतर्गत अपन बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के रिपोर्ट के अनुसार विश्व की जनसंख्या के बारे में बात करें। संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट 2013 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या एशिया महाद्वीप में। एशिया में कितनी है? 60.27%। संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या एशिया महाद्वीप में है। यानी कि प्रतिशत के रूप में देखा जाए तो एशिया महाद्वीप की कितनी जनसंख्या विद्यार्थियों? 60.27% जनसंख्या है। उसके बाद प्रतिशत के हिसाब से जनसंख्या किस महाद्वीप की है? अफ्रीका महाद्वीप की। अफ्रीका महाद्वीप की जनसंख्या 15.47%। उसके बाद में किसकी है? यूरोप की। उसके बाद किस महाद्वीप की है? यूरोप महाद्वीप की। यूरोप महाद्वीप की जनसंख्या कितनी है विद्यार्थियों? 10.37%। और उसके बाद किस महाद्वीप की है जनसंख्या विद्यार्थियों? उत्तरी महाद्वीप की। उत्तरी अमेरिका की, सॉरी, उत्तरी अमेरिका की जनसंख्या। उत्तरी अमेरिका की जनसंख्या विद्यार्थियों कितनी है? उत्तरी अमेरिका की जनसंख्या 7.67%। उसके बाद बात करें अपन दक्षिणी अमेरिका की। तो दक्षिण अमेरिका की विद्यार्थी जनसंख्या कितने प्रतिशत जनसंख्या है? 5.5
3%। और उसके बाद बात करें विद्यार्थियों तथा सबसे कम जनसंख्या किसकी है विद्यार्थियों? ओसेनिया की। ओसेनिया विद्यार्थियों जनसंख्या कितनी है? 0.53% जनसंख्या निवास करती है। यानी कि सबसे कम किस महाद्वीप की जनसंख्या विद्यार्थियों? ओसेनिया की। किसकी है विद्यार्थियों? ओसेनिया की सबसे कम जनसंख्या। और सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है विद्यार्थियों? सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है? एशिया महाद्वीप की 60.27%। और उसके बाद में किसकी है? अफ्रीका की। अफ्रीका की कितनी है विद्यार्थियों? 15.41%। और उसके बाद में करें यूरोप की, तो यूरोप की कितनी विद्यार्थियों? जनसंख्या 10.37%। और उसके बाद में बात करें अपन उत्तरी अमेरिका की, तो उत्तरी अमेरिका की जनसंख्या विद्यार्थियों कितनी है? 7.80%। और दक्षिण अमेरिका कितनी है? 5.62%। और सबसे कम जनसंख्या किसकी है विद्यार्थियों? बात करें तो ओसेनिया की। इस प्रकार अपन जनसंख्या के बारे में पढ़ रहे हैं, जनसंख्या वितरण के बारे में। कुल मिलाकर के बात करें अपन विश्व में बड़े क्षेत्रफल वाले देशों में जनसंख्या कम तथा छोटे क्षेत्रफल वाले देशों में जनसंख्या अधिक निवास करती है। यानी कि क्षेत्रफल में जो बड़े देश है उसमें जनसंख्या कम है तथा जो छोटे क्षेत्रफल में है उन देशों में जनसंख्या अधिक निवास करती है। ये सामान्य तौर पर अध्ययन किया गया। आगे अपन बात करें इनके बारे में, तो जिन क्षेत्रों का मतलब क्षेत्रफल अधिक है तो उसमें जनसंख्या कम रहती है और ये विषमता पाई जाती है। इस प्रकार विश्व में जनसंख्या वितरण में विषमताएं पाई जाती है। यानी कि इस प्रकार से विश्व में जनसंख्या वितरण में क्या पाई जाती है? विषमताएं। तो अपन विद्यार्थी एक नंबर बिंदु में बात की थी 2013 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व की जनसंख्या कितनी है? 2011 की रिपोर्ट विद्यार्थियों 2011 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व की जनसंख्या कितनी है? 713.71 करोड़। आपको याद रखना है विद्यार्थियों जनसंख्या विश्व की कितनी है? 2013 की रिपोर्ट के अनुसार। वाशिंगटन ब्यूरो ने रिपोर्ट कब दी थी? 2013 ईस्वी में। तो तब जनसंख्या कितनी थी? 714 करोड़ जनसंख्या। सर्वाधिक जनसंख्या किस महाद्वीप में विद्यार्थियों? एशिया महाद्वीप में। एशिया महाद्वीप में जनसंख्या कितनी है? 372 करोड़। और यदि उसके बाद किसकी जनसंख्या का नंबर आता है तो यूरोप महाद्वीप का। यूरोप महाद्वीप में जनसंख्या विद्यार्थियों कितनी है? 81.1 करोड़। और उसके बाद किसका नंबर आता है? अफ्रीका महाद्वीप का। अफ्रीका महाद्वीप में जनसंख्या कितनी है? 75 करोड़। और बात करें उत्तरी अमेरिका की, तो उत्तरी अमेरिका में जनसंख्या कितनी है? 49.71%। और उसके बाद करें उत्तरी अमेरिका में जनसंख्या 49.41%। और प्रतिशत नहीं, करोड़। दक्षिण अमेरिका की जनसंख्या कितनी है? 35.37 करोड़। और सबसे कम जनसंख्या किसकी है? ओसेनिया यानी कि ऑस्ट्रेलिया की 3.1 करोड़ सबसे कम। इतनी तो भारत की जनसंख्या वृद्धि होती सालाना।
संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के अनुसार 2013 में सर्वाधिक जनसंख्या किस महाद्वीप में निवास करती है? एशिया महाद्वीप में। कितने प्रतिशत? 60.27%। उसके बाद में किस महाद्वीप की बात हो रही है? अफ्रीका की जनसंख्या में सबसे तेजी विद्यार्थी यहाँ जनसंख्या में यूरोप का यहाँ दूसरा नंबर है, लेकिन जब प्रतिशत की बात करें तो यूरोप का तीसरा नंबर आ जाता है प्रतिशत में। और यहाँ देखें तो किसकी है प्रतिशत के अनुसार? अफ्रीका की। और उसके बाद किसकी है? यूरोप की। और यूरोप में कितनी है? 10.37%। फिर किसकी है? उत्तरी अमेरिका की। उत्तरी अमेरिका में जनसंख्या कितनी है? 7.80%। और दक्षिणी अमेरिका की जनसंख्या कितनी है? 5.62%। और सबसे कम जनसंख्या किसकी है? ओसेनिया की, जो 0.53% जनसंख्या निवास करती है। यानी कि जनसंख्या वितरण में खूब सारी विषमताएं पाई जाती है। विश्व के जो बड़े क्षेत्रफल है उन देशों में जनसंख्या कम निवास करती है, और जो छोटे क्षेत्रफल में देश है उनमें जनसंख्या अधिक निवास करती है। आगे अपने एक बिंदु के अंतर्गत और अध्ययन करते हैं विद्यार्थियों। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश, विद्यार्थियों आपको ये तो पता ही होगा कौन सा देश है? चीन। पूछा जा सकता है 1 नंबर का, ये मैंने क्वेश्चन आपको पहले भी बताया कि 1 नंबर का ये 4 नंबर का सवाल पूछा जाएगा। तो विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चीन देश है, जिसकी जनसंख्या कितनी है विद्यार्थियों? चीन देश की 1357 मिलियन। कितनी है? 1357 मिलियन इस देश की जनसंख्या है चीन की। और दूसरे स्थान पर कौन है? दूसरे स्थान पर कौन सा जनसंख्या में विद्यार्थियों? किसका स्थान है? भारत का। किसका स्थान है विद्यार्थियों? जनसंख्या में दूसरा स्थान किसका है? भारत का। क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है विद्यार्थियों? 7वां। और जनसंख्या में कौन सा स्थान है विद्यार्थियों? दूसरा स्थान है। यानी कि भारतीय जनसंख्या कितनी है? भारत की जनसंख्या कितनी विद्यार्थियों? 1277 मिलियन जनसंख्या है। और बात करें तीसरे स्थान पर कौन सा देश आएगा विद्यार्थियों? पहले स्थान पर कौन सा है? चीन। दूसरे स्थान पर कौन सा है? भारत। और तीसरे स्थान पर कौन सा आएगा? उत्तरी अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। कितनी जनसंख्या विद्यार्थियों? 316 मिलियन। कितनी है? तीसरे स्थान पर कौन सा देश है? संयुक्त राज्य अमेरिका। और चौथे स्थान पर कौन सा है? इंडोनेशिया। कौन सा देश है? इंडोनेशिया। यानी पहले स्थान पर कौन सा है? चीन। चीन की जनसंख्या कितनी है? 1357 मिलियन। और दूसरे स्थान पर कौन सा है? भारत। भारत की जनसंख्या कितनी है? 1276 मिलियन। और उसके बाद में कौन सा देश आता है? भारत के बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका की जनसंख्या कितनी विद्यार्थियों? 216 मिलियन। और उसके बाद कौन सा देश आता है विद्यार्थियों? इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया की जनसंख्या कितनी विद्यार्थियों? 248 मिलियन। और उसके बाद में कौन सा देश आता है विद्यार्थियों? ब्राजील। ब्राजील की जनसंख्या कितनी है? 196 मिलियन। इस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है 1 नंबर का क्वेश्चन, विश्व के 5 देशों के नाम बताइए जिन देशों की जनसंख्या विद्यार्थियों सर्वाधिक है। तो आपको 1 नंबर पर किसकी लिखनी है विद्यार्थियों? चीन। दूसरे स्थान पर कौन सा देश है विद्यार्थियों? 1 नंबर में कौन सा है? चीन। दूसरे स्थान पर कौन सा है विद्यार्थियों? भारत। तीसरे स्थान पर जनसंख्या में कौन सा स्थान है? संयुक्त राज्य अमेरिका। और चौथे स्थान पर कौन सा देश है? इंडोनेशिया। और 5वें स्थान पर कौन सा देश है विद्यार्थियों? ब्राजील। यानी ब्राजील 5वें स्थान पर है। ब्राजील की जनसंख्या कितनी विद्यार्थियों? 196 मिलियन। अपन बात करें चीन की कितनी है? 1357 मिलियन। और दूसरे स्थान पर कौन है? भारत। भारत की कितनी है? 1276 मिलियन। और तीसरे स्थान पर कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका की जनसंख्या कितनी विद्यार्थियों? 316
मिलियन। और इंडोनेशिया चौथे स्थान पर कौन सा देश है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की जनसंख्या कितनी विद्यार्थियों? 248 मिलियन। और उसके बाद में 500 स्थान जनसंख्या में किसका आता है विद्यार्थियों? ब्राजील का। और ब्राजील की कितनी जनसंख्या? 196 मिलियन। इस प्रकार हमने जनसंख्या वितरण के अंतर्गत हमने कुछ बातें अध्ययन की। अब जनसंख्या वितरण के अनुसार हम विश्व के प्रदेशों को 4 भागों में बांटते हैं। आगे अध्ययन करते हैं। विश्व को जनसंख्या वितरण के अंतर्गत कितने प्रदेशों में डिवाइड करते हैं? 4 प्रदेशों में। जनसंख्या वितरण अंतर्गत सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है, अत्यधिक जनसंख्या, न्यूनतम जनसंख्या, अति न्यून जनसंख्या। इसके बारे में पढ़ें या फिर अपने ये भी पढ़ सकते हैं सघन जनसंख्या, सामान्य जनसंख्या, विरल जनसंख्या और अति विरल जनसंख्या के बारे में। तो फिर ये मिला करके आगे पढ़ते हैं विस्तार से 4 बड़े प्रदेशों में जनसंख्या के बारे में। अपन पढ़ते हैं विद्यार्थियों, जनसंख्या विश्व में जनसंख्या वितरण की दृष्टि से 4 प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। विश्व में जनसंख्या वितरण की दृष्टि से 4 प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। कितने प्रदेशों में विभाजित किया जाता है विद्यार्थियों? जनसंख्या वितरण का अध्ययन की दृष्टि से अपन कितने प्रदेशों में विभाजित करेंगे? 4 प्रदेशों में। कितने प्रदेशों में? 4 प्रदेशों में। और सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? सघन जनसंख्या प्रदेश। सघन जनसंख्या प्रदेश सघन जनसंख्या प्रदेश, किन किन प्रदेशों में सघन जनसंख्या निवास करती है? तो अपने इसके अंतर्गत पढ़ते हैं विश्व के 5 प्रदेशों में सघन जनसंख्या पाई जाती है। कितने प्रदेशों में पाई जाती है विद्यार्थियों? विश्व के 5 प्रदेशों में सघन जनसंख्या पाई जाती है। कितने प्रदेशों में? 5 प्रदेशों में। कौन कौन से प्रदेश है? पहले विद्यार्थियों, पहले प्रदेश के बारे में बात करें तो पूर्वी एशिया। कौन सा प्रदेश विद्यार्थियों? पूर्वी एशिया प्रदेश। विश्व के 5 प्रदेशों में सघन जनसंख्या पाई जाती है। तो पहला प्रदेश कौन सा आ जाएगा? पूर्वी प्रदेश। पूर्वी प्रदेश में कौन कौन से देश सम्मिलित होंगे विद्यार्थियों? चीन, जापान, दक्षिणी कोरिया, ताइवान। इन देशों में जनसंख्या सघन पाई जाती है। यानी 5 प्रदेश ऐसे हैं जहां पर जनसंख्या सघन पाई जाती है। तो हमने किसकी बात करी? चीन, जापान, दक्षिणी कोरिया व ताइवान की। अब बात करें अपन दूसरा क्षेत्र कौन सा है? दक्षिणी एशिया। विद्यार्थी कौन सा प्रदेश आएगा दूसरा? दक्षिणी एशिया। यानी दक्षिणी एशिया में कौन कौन से देश सम्मिलित होते हैं विद्यार्थियों? जैसा कि आपको पता है भारत। कौन सा? भारत। फिर पाकिस्तान। फिर पाकिस्तान के बाद में किसका नाम ले लेते अपन? श्रीलंका। श्रीलंका के बाद में किसका नाम ले लेते अपन विद्यार्थियों? श्रीलंका, पाकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल। इन देशों में क्या है? जनसंख्या सर्वाधिक पाई जाती है। और एक देश अपने पास में अभी अलग हुआ था, बांग्लादेश। बांग्लादेश। ये देश कौन से एशिया में आते हैं? दक्षिणी एशिया में। और पूर्वी एशिया में कौन से आते हैं?
चीन, जापान, दक्षिणी कोरिया, ताइवान। और दक्षिणी एशिया में कौन है? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश। इनमें जनसंख्या क्या है विद्यार्थियों? सर्वाधिक है। अब बात करें दक्षिणी पूर्वी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया। पुस्तक में तो लिखा हुआ विद्यार्थियों सभी पूर्वी देश, लेकिन मैं आपको बता दूं इसमें कंबोडिया, म्यांमार, इंडोनेशिया, बर्मा आदि देश शामिल होते हैं विद्यार्थियों, ये आदि देश लिख देते हैं, ठीक है ना। ये किसमें आते हैं विद्यार्थियों? सभी पूर्वी देश, यानी दक्षिणी पूर्वी एशिया के सभी पूर्वी देशों में जनसंख्या क्या है? सर्वाधिक है। अब अपन बात करें यानी पूर्वी एशिया, दक्षिणी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया। अब अपन बात करें तो उत्तरी पश्चिमी यूरोप, कौन सा विद्यार्थियों? उत्तरी पश्चिमी यूरोप, उत्तर पश्चिमी यूरोप, जिसके अंदर कुछ देशों की बात करें अपन तो अपन बात कर सकते हैं जैसा कि ब्रिटेन, जर्मनी, पोलैंड, स्पेन, इटली, बेल्जियम। ब्रिटेन, जर्मनी, पोलैंड, स्पेन, इटली, बेल्जियम। और देशों की बात करें तो फ्रांस, आयरलैंड। इस प्रकार के जो देश है, जो ब्रिटेन, जर्मनी, पोलैंड, स्पेन, इटली, बेल्जियम, फ्रांस, आयरलैंड, डेनमार्क, तो इनमें क्या है? जनसंख्या सर्वाधिक रहती है। आदि देशों में जनसंख्या क्या विश्व की सर्वाधिक है। अब बात करें अपन तो ये अपने यूरोप महाद्वीप का कौन सा क्षेत्र आता है? उत्तर पश्चिमी यूरोप में ब्रिटेन, जर्मनी, पोलैंड, स्पेन, इटली, बेल्जियम, फ्रांस, आयरलैंड, डेनमार्क, इन देशों में जनसंख्या क्या विद्यार्थियों? सर्वाधिक जनसंख्या है। अब बात करें उत्तरी अमेरिका के अंदर, बात किसकी करें अपन? उत्तरी अमेरिका के अंदर बात करें पूर्वी उत्तरी अमेरिका, कौन सा क्षेत्र बात करें? उत्तरी पूर्वी अमेरिका के अंदर कौन कौन से क्षेत्र है जहां पर जनसंख्या अधिक है? तो बात करें उत्तर पूर्वी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, मतलब कनाडा। और कनाडा का कौन सा क्षेत्र है? कनाडा के अंदर आपको पता होगा जो मुख्य रूप से दक्षिणी क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र होता है, जिसमें कनाडा में भी जनसंख्या अधिक रहती है। जहां आपने 10 चैप्टर के अंतर्गत पढ़ा था रेल मार्ग, वहां पर तो आप बात कर सकते हैं दक्षिणी पूर्वी कनाडा, जहां पर जनसंख्या क्या विद्यार्थियों? अधिक रहती है। कहां रहती है विद्यार्थियों? उत्तर पूर्वी अमेरिका में, उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिणी पूर्वी कनाडा के अंतर्गत। अब बात करें पूर्वी उत्तरी अमेरिका की, जिसके अंदर भी ये मुख्य क्षेत्र थे, कौन कौन से? तो विद्यार्थियों देखिए अपने 1 2 3 4 5 क्षेत्र, विश्व में 5 प्रदेश सघन जनसंख्या पाई जाती है। कितने प्रदेशों में? 5। तो अपन कौन से टॉपिक अंतर्गत डील करते थे?
सघन जनसंख्या प्रदेश के अंदर, तो पूर्वी एशिया में चीन, जापान, दक्षिणी कोरिया, ताइवान में जनसंख्या सर्वाधिक पाई जाती है। दक्षिणी एशिया की बात करें तो भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश में जनसंख्या सर्वाधिक पाई जाती है। और दक्षिण पूर्वी एशिया की बात करें विद्यार्थियों तो सभी पूर्वी देश यानी कि कंबोडिया, बर्मा, इंडोनेशिया, फिलीपींस जो भी देश है दक्षिणी सभी। और अपन बात करें उत्तर पश्चिमी यूरोप की, उत्तर पश्चिमी यूरोप जिसमें कौन से देश है? ब्रिटेन, जर्मनी, पोलैंड, स्पेन, इटली, बेल्जियम, फ्रांस, आयरलैंड, डेनमार्क, इन देशों में जनसंख्या विद्यार्थियों सर्वाधिक पाई जाती है। बात करें पूर्वी उत्तरी अमेरिका की, किसकी? पूर्वी उत्तरी अमेरिका की, तो उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में जनसंख्या वाशिंगटन है, शिकागो है, उन मेलबर्न है, उन क्षेत्रों में अधिक है, न्यूयॉर्क है, उन क्षेत्रों में। और बात करें दक्षिणी पूर्वी कनाडा जो प्रिंस रूपर्ट है उस क्षेत्र में बात करें तो जनसंख्या अधिक है कनाडा में। तो ये विश्व के 5 सघन प्रदेश है जहां पर जनसंख्या क्या विद्यार्थियों सघन पाई जाती थी। इन 5 प्रदेशों के अंदर ये निम्नलिखित देश सम्मिलित होते थे। अब बात करें सामान्य जनसंख्या प्रदेश, कौन से विद्यार्थियों? सामान्य जनसंख्या प्रदेश के बारे में। सामान्य जनसंख्या प्रदेश के बारे में अपन बात करते हैं तो सामान्य जनसंख्या प्रदेश किन किन क्षेत्र में है और कैसी परिस्थितियों में है उनके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। सामान्य जनसंख्या प्रदेश, सामान्य जनसंख्या प्रदेश यानी पहले अपन ने सघन जनसंख्या प्रदेश के अंतर्गत 5 बड़े क्षेत्रों के बारे में अध्ययन किया था। फिर उनके अंदर भी देखिए आपने पढ़ा था पूर्वी एशिया, दक्षिणी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, उत्तर पश्चिमी यूरोप और दक्षिण पूर्वी अमेरिका के बारे में पढ़ा था। अब अपन पढ़ते हैं सामान्य जनसंख्या प्रदेश के अंदर इन क्षेत्रों में जनसंख्या निवास के लिए सामान्य दशाएं पाई जाती है। इस प्रदेश में जनसंख्या निवास के लिए सामान्य दशाएं पाई जाती है। मानव सामान्य दशाओं को अनुकूलन करके निवास करते हैं, अनुकूलन करके निवास करते हैं इन प्रदेशों के अंतर्गत, जिनके लिए अपन अगले टॉपिक में पढ़ेंगे इसको विस्तार से सामान्य जनसंख्या प्रदेश के बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इससे पहले हम कौन से वीडियो पढ़ चुके हैं? सघन जनसंख्या प्रदेश के बारे में। इस बारे में सघन जनसंख्या प्रदेश में, तो सघन जनसंख्या प्रदेश कौन से थे? 5 प्रदेश थे। कौन से आपको पता होगा, इसको अगले वीडियो में पढ़ेंगे अपने विद्यार्थियों। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था सघन प्रदेश के अंतर्गत? तो 5 प्रदेश पढ़े थे। कौन कौन से? पूर्वी एशिया, कौन कौन से? पूर्वी एशिया, फिर पढ़ा था दक्षिणी एशिया, फिर पढ़ा था दक्षिणी पूर्वी एशिया, फिर उत्तर पश्चिमी यूरोप, फिर उत्तर पूर्वी अमेरिका के बारे में। तो पूर्वी एशियन कौन कौन से देश थे विद्यार्थियों? चीन, जापान, ताइवान, इनके बारे में। दक्षिणी एशिया भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, इनके बारे में। दक्षिण पूर्व कंबोडिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस देशों के बारे में। और उत्तर पश्चिम ब्रिटेन, फ्रांस, हॉलैंड और स्पेन, इटली, डेनमार्क, इनके बारे में पढ़ा था। उत्तर पश्चिमी अमेरिका के अंदर आपने पढ़ा था उत्तरी अमेरिका के कनाडा क्षेत्र और संयुक्त राज्य अमेरिका का क्षेत्र। थैंक यू विद्यार्थियों। आगे हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में सामान्य जनसंख्या प्रदेश के बारे में।